हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के प्रश्न। दोस्तों, सभी प्रश्न वही हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपको इस तरीके का पैटर्न नहीं बनता है तो सीख लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 17 + 17 = 2895, 18 + 18 = 3245। मतलब ये है कि अगर आप 70 + 17 करते हैं तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं मिलती है, लेकिन कोई ना कोई लॉजिक होता है। रीजनिंग का मतलब ही लॉजिक है। कोई ना कोई लॉजिक होगा दोस्तों, जिससे कि 17 + 17 मतलब 17 और 17 से ये संख्या बन जाएंगी। अब देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आप कभी भी रीजनिंग का प्रश्न सॉल्व करें तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर 17 + 17 है, यहाँ पर 17 और 17 है दोस्तों, 17 और 17। यहाँ पर प्लस का साइन है, अगर मैं प्लस की जगह गुना कर दूं तो 17 17 का मल्टीप्लाई 17 का स्क्वायर मतलब 289 होता है। भाई 17 17 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना है? 289 होता है। यहाँ पर क्या है? 289 है। और ये 5 अलग से ऐड कर रखा है तो मैं इसमें 5 अलग से ऐड कर दूंगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 18 और 18 है, 17 और 17 है, प्लस का था हमने गुना कर लिया तो यहाँ भी गुना कर लेंगे। 18 × 18 का मतलब क्या है? 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है भाई। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी 24 दे रखा, 324। यहाँ 5 अलग से ऐड किया गया था, यहाँ भी 5 अलग से ऐड किया गया है तो यहाँ पर 5 अलग से ऐड कर देंगे। जो संख्या है यहाँ पर 17 उसका स्क्वायर किया गया, 5 अलग से ऐड किया गया। 18 का स्क्वायर किया गया, 5 अलग से ऐड किया गया। उसी तरीके से यहाँ पर दे रखा है 19 और 19, तो इनका भी गुना कर देंगे मतलब 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 361 होता है कि नहीं? और यहाँ पर आपको 361 दे रखा है, यहाँ भी स्क्वायर में 5 अलग से ऐड किया गया, यहाँ भी स्क्वायर में 5 अलग से ऐड किया गया, यहाँ भी स्क्वायर में 5 अलग से ऐड किया गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 23 और 23 का, तो इनका भी गुना कर दीजिए मतलब 23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। भाई यहाँ 5 अलग से ऐड किया गया, यहाँ भी 5 अलग से, यहाँ भी 5 अलग से, तो यहाँ भी 5 अलग से ऐड कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 5295 हो जाएगा। 5295 डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे यहां पर तो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर है जिसमें एक संख्या दे रखी है 65। यहां पर यह फिगर और यह फिगर दोनों समान है। यहां पर बीच में मिसिंग नंबर है, मतलब यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो यहां बीच में 65 है, उसी तरीके से आपको यहां पर बीच वाली संख्या। तो यहां पर बीच में ये 65 कैसे आया? कौन सा लॉजिक है जिससे ये 65 आया है? वही लॉजिक यहां पर लगा देंगे तो ये संख्या भी मिल जाएगी। तो यहां पर आपको 65 किन संख्याओं से बनाना होगा? 8 7 9 से आप 65 बना सकते हैं। ये जो 3 संख्या इनका कुछ कीजिए जिससे कि 65 बन जाए। तरीका मालूम हो गया? तो 8 3 10 से आप ये संख्या भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो लगा दीजिए अपना लॉजिक। यहां पर अगर मैं क्या करूं, जो नीचे वाली संख्या हैं 8 और 7 दोनों का मैं कर दूं मल्टीप्लाई। 8 × 7 कितना होता है? 8 7 56। और ऊपर वाली संख्या को इसमें प्लस कर दूं तो 56 में मैं 9 जोड़ूंगा, 65 हो जाएगा। 65 ही दे रखा है। नीचे वाली संख्या का मैंने गुना किया, ऊपर वाली को जोड़ दिया। वही यहां पर करूं फिर मैं नीचे वाली का गुना। 8 का गुना 3 से 8 3 का कितना हो जाएगा? 24। और ऊपर वाली संख्या को मैं जोड़ दूं, 24 में कितना करूं? 10 जोड़ दूंगा। तो 24 में 10 जोड़ दूंगा, ये कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो यहां पर 65 आया, वही लॉजिक हमने यहां पर लगाया, यहां पर इस लॉजिक से 34 आया। 34 देखिए किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में हमारा 34 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर हमारा 34 ऑप्शन में नहीं होता तो इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक होता, लेकिन लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन में हमारा आंसर मिल गया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प का चयन करें। भिन्न विकल्प, जो विकल्प सबसे अलग होगा उसका हमको चयन करना है।
तो 4 विकल्प हैं हमारे पास यहाँ पर। पहला विकल्प है शेर, दूसरा विकल्प है चीता, तीसरा विकल्प है घोड़ा और चौथा विकल्प हो गया जिराफ। इनमें सबसे भिन्न कौन सा है? बहुत बच्चों का आंसर हो जाएगा शेर। शेर जंगल का राजा होता है, बाकी चीता भी नहीं होता, घोड़ा भी नहीं होता, जिराफ भी जंगल का राजा नहीं होता। बहुत बच्चों का आंसर शेर होगा। और शेर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु भी है, तो शेर बहुत बच्चों का आंसर होगा। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर चीता भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, घोड़ा पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, जिराफ पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, लेकिन चीता पेड़ पर चढ़ जाता है। तो इस वजह से बहुत बच्चों का आंसर यहां पर चीता भी होगा। घोड़े की बात करें तो घोड़े की अगर मैं बात करूं तो घोड़ा अलग जानवर है। शेर जंगल में रहता है, शेर पालतू जानवर नहीं है, चीता भी पालतू जानवर नहीं है, जिराफ भी पालतू जानवर नहीं है, लेकिन घोड़ा एक पालतू जानवर है, तो यह भी आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और जिराफ की हम बात करें तो देखिए शेर, चीता और घोड़ा, शेर, चीता और घोड़ा में जिराफ सबसे अलग होता है, इसकी लंबी नार होती है, सबसे अलग होता है ये। तो बहुत सारे बच्चों का अगर मैं 100% की बात करूं, रिजल्ट अगर मैं 100% रखूं, तो आपका क्या होगा? 25% बच्चे इसके साथ चले जाएंगे, 25% इसके साथ, 25% इसके साथ, 25% इसके साथ। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है घोड़ा। जब यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, बोर्ड ने जो इसका आंसर किया था, बोर्ड ने जो इसका आंसर माना था, उसे माना था घोड़ा। शेर, चीता और जिराफ ये तीनों ही पालतू जानवर नहीं है, लेकिन घोड़ा एक पालतू जानवर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है रियलिटी में वो घोड़ा है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। यहां पर देखिए प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करना है। यहां पर आपको दे रखा है संख्याएं, बीच में खाली स्थान है। खाली स्थान का मतलब है इन खाली स्थानों पर ये साइन आएंगे, प्लस, डिवाइड, माइनस, ये वाले साइन आएंगे। अब हम इसे कैसे तय करें? अगर मैं पहला ऑप्शन वाला लूंगा, फिर दूसरे ऑप्शन वाले साइन रखूंगा, फिर तीसरे ऑप्शन वाले, इसमें तो बहुत समय चला जाएगा। हमें ऐसी हिंट चाहिए कि सबसे पहले ही हमें आंसर मिल जाए। तो हिंट हमारी क्या है? जिस ऑप्शन में सबसे पहले डिवाइड का साइन हो, मेरी बात को याद रखिएगा इस तरीके के प्रश्न के लिए, जिस ऑप्शन में डिवाइड हो सबसे पहले, देखिए डिवाइड यहां पर भी है, डिवाइड यहां पर भी है और डिवाइड आपका यहां पर भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं सबसे पहले, तो सबसे पहले डिवाइड इसमें है। यहां गुना, यहां प्लस, लेकिन यहां डिवाइड। सबसे पहले जिस ऑप्शन में डिवाइड हो वही आपको लेना है। आपको 99% आंसर मिलेगा एक बार में। जहां सबसे पहले डिवाइड हो, तो सबसे पहले डिवाइड यहां पर है, तो यहां सबसे पहले डिवाइड रख देंगे। 64 है, सबसे पहले डिवाइड का साइन, फिर 4 है, फिर यहां कौन सा साइन है दोस्तों? गुने का साइन है यहां पर 5, फिर यहां कौन सा साइन है? प्लस का साइन है 8, बराबर कितने का आना चाहिए? 88 का आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। 4 से मैं 64 को कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा? 16 बार में। गुने 5 है, प्लस का 8 है, 16 का मल 5 से होगा, 16 पच्चे 80 हो जाएगा, और प्लस का 8। ये देखिए बराबर में 88 चल रहा है, इधर भी बराबर में 88 है, तो 80 में 8 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा कि नहीं? 88 बराबर 88 के हो जाएगा। आंसर मिल गया, एक बार में आंसर मिला। तो मैं आपको जो तरीका बताता हूं उसको माइंड में सेट करके रखिए कि जिस ऑप्शन में सबसे पहले डिवाइड हो आप उसी ऑप्शन को रख के दीजिए संख्याओं में, आंसर आपको 99% मिलेगा एक बार में। ठीक है, सबसे पहले बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एक सर्कल है, सर्कल में भिन्न भिन्न भाग आपको दे रखे हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। मैं आपको बताता हूं आपने कौन कौन से तरीके सीखे हैं इन प्रश्नों को करने के। एक तो सीखा होगा आमने सामने वाला तरीका, ठीक है। एक सीखा होगा ये वाला कि 4 से 5 कैसे बना, 5 से 6, 6 से 7, इस तरीके से सीखा होगा। आज मैं आपको एक अलग ही तरीका बता रहा हूं। अगर इस पैटर्न पर आंसर नहीं दिया गया, जैसे कि आमने सामने, या फिर इस पैटर्न पर आंसर नहीं दिया गया है, तो किस पैटर्न पर आंसर बनेगा। आप देखिए इसके 2 पार्ट कर लीजिए। मैं इसके 2 पार्ट कर लेता हूं। ये वाला यहां से नीचे का हिस्सा अलग हो गया, यहां से नीचे का हिस्सा अलग, ठीक है। 2 पार्ट कर लिए मैंने इसके। तो ये पूरा सर्कल यहां से लेके यहां तक कितने का होता है, 360 का।
अब मैंने आधा भाग कर लिया तो नीचे नीचे का कितना हो गया, 180 हो गया सर्कल, ऊपर का भी कितना हो गया, 180 हो गया सर्कल, 180 180 360 सर्कल मैंने बीच में से डिवाइड कर दिया। अब जो नीचे का सर्कल है उसमें सभी संख्याओं को मैं ऐड करके देखूंगा। 7 और 3 10, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, 19 में 11 जोड़ेंगे 30। तो ये जो हमारा आधा सर्कल है इसका सभी का योग निकल के आया मेरे पास 30, और आधा बचा हुआ योग है, देखिए ये भी 180 है, ये भी 180 है। सर्कल को मैंने आधा आधा कर लिया, 180 180। अब जितना आधे सर्कल का मान है वही आधे सर्कल का इसका मान होगा, क्योंकि सर्कल बराबर है, ये भी 180 है, ये भी 180 है। जब सर्कल बराबर है तो उसका मान भी बराबर होगा। जब आधे सर्कल का मान 180 है और यहां पर भी आधे सर्कल का 180 है और यहां पर आधे सर्कल का योग 30 है, तो यहां पर भी आधे सर्कल का योग कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, समझ में आई? जोड़ लीजिए। अब 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, तो 15 में कितना जोड़ेंगे, 30 आ जाए। तो 15 में आप 15 जोड़ देंगे, 30 आ जाएगा। 15 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है भाई। आगे आंसर क्वेश्चन मार्क कीजिएगा 15। तो मुझे उम्मीद है कि ये लॉजिक आपको थोड़ा नया लगा होगा और इस पैटर्न पर प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप कोई गलती नहीं करेंगे, उस प्रश्न को बना करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा सभी के समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। शेयर बंद नहीं होना चाहिए, शेयर करते रहिए ताकि सभी तक नॉलेज पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।